गुड इवनिंग माय डियर फ्रेंड्स। आप लोगों को जानकर खुशी होगी कि सीटेट दिसंबर 2021 के लिए इंफॉर्मेशन बुलेटिन आपका जारी हो चुका है, जिसके लिए आप 20 सितंबर 2021 से 19 अक्टूबर 2021 के बीच में अप्लाई कर सकते हैं। फ़ीस सबमिट करने की लास्ट डेट आपकी 20 अक्टूबर 2021 है, जबकि जो एग्ज़ामिनेशन की जो डेट्स हैं उनकी पॉसिबिलिटीज़ है कि वो 16 दिसंबर 2021 से 13 जनवरी 2022 तक सीबीटी मोड पर आयोजित की जाएंगी। अगर कुछ अन्य जानकारी की बात हम करते हैं तो सबमिशन का जो मेथड है ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, उसके लिए आपको ctet.nic.in वेबसाइट पर आपको लॉगिन करना होगा। वहाँ पर जो लिंक मिलेगा आपको अप्लाई ऑनलाइन पर आप क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को वहाँ पर भरेंगे, फिल करेंगे उसको, और वहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर या एप्लीकेशन नंबर जो भी है वो आप वहाँ से राइट डाउन कर लेंगे। उसके बाद आपको फ़ोटो की जो इमेज है और जो आपका सिग्नेचर है उसको अपलोड वहाँ पर करना होगा। आफ्टर दैट आप ऑनलाइन फ़ीस या फिर चालान के माध्यम से आप जमा कर सकते हैं। उसके बाद आप एक कंफर्मेशन पेज को प्रिंट के रूप में फ्यूचर रेफरेंस के लिए, इन फ्यूचर आपको अगर कोई आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए आप अपने पास रख सकते हैं। अगर हम जो फ़ोटो की बात करते हैं, जो स्कैन्ड इमेज जो आप करेंगे वो आपका जेपीजी और जेपीईजी फॉर्मेट में होना चाहिए। अगर फ़ोटोग्राफ की साइज़ की हम बात करते हैं तो ये 10 KB टू 100 KB के बीच में इसका साइज़ होना चाहिए, और सिग्नेचर का जो साइज़ है वो आपका 3 KB टू 30 KB आपका होना चाहिए। अगर एग्ज़ामिनेशन फ़ीस की हम बात करते हैं तो जनरल या ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए आपका, अगर वो फर्स्ट और सेकंड दोनों में से किसी एक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो 1000 फ़ीस जमा करनी होगी, और अगर फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनको 1200 रुपीज़ फ़ीस जमा करनी होगी। SC ST और डिफरेंटली एबल्ड पर्सन की बात करते हैं तो अगर वो फर्स्ट या सेकंड दोनों में से किसी एक के लिए अप्लाई करते हैं तो 500 रुपीज़ जमा होगा, और अगर वो दोनों पेपर्स के लिए अप्लाई करते हैं तो वो 600 रुपीज़ उनको फ़ीस का जमा करना होगा। पेपर्स के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो जो पेपर फर्स्ट है आपका क्लास से फर्स्ट टू फिफ्थ के लिए, जो कि प्राइमरी स्टेज के लिए है, तो वहाँ पर आपके 5 पार्ट्स उसमें होंगे, जिसमें फर्स्ट पार्ट आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कंपलसरी पेपर है, और ये 30 क्वेश्चंस इसके होंगे जो कि 30 मार्क्स का होगा। लैंग्वेज फर्स्ट और लैंग्वेज सेकंड ईच आपका 30 क्वेश्चंस होंगे, और ईच पार्ट आपका 30 मार्क्स का होगा। आफ्टर दैट आपका मैथमेटिक्स है, जिसमें इसमें भी आपके 30 क्वेश्चंस होंगे जो कि 30 मार्क्स के होंगे। उसके बाद आपका एनवायरमेंटल स्टडीज़ का होगा, जहाँ पर भी 30 क्वेश्चंस होंगे जो कि 30 मार्क्स के होंगे। तो टोटल की अगर हम बात करते हैं तो 150 MCQs आपके होंगे जो कि टोटल 150 मार्क्स कैरी करेंगे। पेपर सेकंड की अगर हम बात करते हैं जो कि 6th to 8th स्टैंडर्ड के लिए, एलिमेंट्री स्टेज के लिए है, तो यहाँ पर आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी जो पार्ट होगा 30 क्वेश्चंस होंगे 30 मार्क्स के। लैंग्वेज फर्स्ट के 30 क्वेश्चंस 30 मार्क्स। लैंग्वेज सेकंड आपका ये 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स का होगा। मैथमेटिक्स एंड साइंस 60 क्वेश्चंस होंगे जो कि 60 मार्क्स के होंगे। उसके बाद या फिर आप वहाँ पर सोशल स्टडीज़ पेपर ले सकते हैं, चूज़ कर सकते हैं, जो कि 60 क्वेश्चंस MCQ होंगे जो कि 60 मार्क्स के होंगे, और इसका भी टोटल आपका 150 मार्क्स होगा। क्वालिफाइंग मार्क्स की अगर हम बात करते हैं तो एज़ पर NCTE नोटिफिकेशन नंबर 76 for 2010 NCTE, a person who scores 60% or more in the CTET exam will be considered as TET पास, यानी कि इसको पास करने के लिए आपको 60% मिनिमम मार्क्स आपको अटेन करने होंगे। अगर इस सर्टिफिकेट की हम वैलिडिटी की बात करते हैं CTET सर्टिफिकेट की, तो विल बी फॉर लाइफ टाइम फॉर ऑल कैटेगरीज, यानी कि पूरे जीवन के लिए ये आपका इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी होगी।
यदि अप्लाई करते हुए आपसे कोई मिस्टेक हो जाती है और आप उसको करेक्ट करना चाहते हैं तो बोर्ड के द्वारा आपको करेक्शन का चांस दिया गया है और ये करेक्शन आप 22 अक्टूबर 2021 से 28 अक्टूबर 2021 के बीच में कर सकते हैं। उसके बाद आप कोई भी चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए अप्लाई करते हुए आप सावधानी के साथ में अपनी सभी डिटेल्स को फिल करें।